Good evening, guys. This is Rajni from DNM इंग्लिश क्लासेस। एक्चुअली हमने नाम बदल दिया लर्निंग पाठशाला का, DNM इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। लर्निंग पाठशाला के गाइस यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल थे, तो मुझे अपना नाम बदलना ही पड़ा। तो अब आप कभी भी लर्निंग पाठशाला मत वो कीजिएगा, आप कीजिएगा DNM इंग्लिश क्लासेस। ठीक है गाइस, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम आज करेंगे हिंदू वोकेबलरी में डेरलिक्ट। डेरलिक्ट होता है एज एडजेक्टिव नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट इसको हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, इररिस्पॉन्सिबल, केयरलेस। तो इसका सेंटेंस क्या है? अथॉरिटीज वर क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर डेरलिक्ट अप्रोच। अथॉरिटीज वर क्रिटिसाइज्ड गाइज, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, डबल स्टार लगा लीजिए। तो डेरलिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो आपको जो मैं बताऊंगी ना, उनको तो आप डबल स्टार कर लीजिएगा वर्ड्स को। ठीक है गाइस, तो डेरलिक्ट को आप कर लीजिए डबल स्टार। अथॉरिटीज वर क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर डेरलिक्ट अप्रोच। गाइस, जो डेरलिक्ट वर्ड है ना, इसको ना हम इसके 3 मीनिंग होते हैं। देखिए, आपने जब किसी को नेग्लिजेंट कर दिया, लापरवाह हो गया आप किसी चीज़ के लिए, मतलब आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो इसका सेकंड मीनिंग हो जाएगा अबंडन्ड, डेजर्टेड। डेजर्टेड गाइस, इसमें आर साइलेंट होता है, डेजर्टेड होता है। ये डेजर्टेड नहीं होता, आर नहीं होता इसमें। तो ये डेजर्टेड होता है, आपने छोड़ दिया हो किसी चीज़ को, अबंडन कर दिया हो, डेजर्टेड कर दिया हो। ठीक है, तो इसका थर्ड मीनिंग होता है डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड मतलब जैसे बिल्डिंग वगैरह टूटने की हालत में नहीं होती है। अगर आपने किसी के लिए नेग्लिजेंट हो गए, आपने उसको छोड़ दिया, तो उसकी हालत क्या हो जाएगी? जर्जरी हो जाएगी एक तरह से। तो र्यूंड कह दो, बर्बादी हो गया वो, वॉर्न आउट कंडीशन हो गई उसकी, रन डाउन कंडीशन हो गई, या फिर रैम शैकल हो गया। रैम शैकल भी जर्जर हालत होती है। ठीक है गाइज, तो रैम शैकल, र्यून, वॉर्न आउट, रन डाउन। देखिए, वोकेबलरी हमें कैसे लर्न होती है, हम उसकी हिंदी करने बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल लर्न नहीं होगी। आपको जो डेली रूटीन में वर्ड्स होते हैं ना, आपको जो मीनिंग पता है, आपको नेग्लिजेंट वर्ड पता है, तो आप वाई आर यू यूजिंग दैट वर्ड अगेन एंड अगेन व्हेन यू नो दैट वर्ड? यू मस्ट नो द डिफरेंट वन ना। यू मस्ट चैलेंज योर सेल्फ कि what can be new word of this word, related word. As derelict means negligent, so you should not learn negligent word. You should learn new words as ruined, worn out, run down, ramshackle. Ramshackle may be new for you, so you must know ramshackle also. These words would help in cracking the exams. Got it now? So how to learn vocabulary means you are to challenge yourself. You are to learn new words daily. If you are learning one new word daily, na, that is also okay. That's why I'm not making you learn more words. Only giving 2 or 3 words in a vocabulary so that it would be easy for you to learn. It would not be burden in when the exams were nearest. गाइस सोचते हैं कि ना स्टूडेंट्स की ना हम इकट्ठे एग्जाम में 100 वर्ड्स कर लेंगे, पर वो याद तो हो जाते हैं, पर परमानेंट मेमोरी में नहीं चाहते हैं जब तक आप उनको प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर लेते। तो आपको उनको प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए उनको डेली टच में रखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े कीजिए। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे कीजिए, डेली डेली मैं आपको करवा रही हूँ, आप मेरे साथ करते रहिए। चलिए गाइज, इसमें ये वर्ड आया था डेजर्ट। डेजर्ट है ना, देखिए गाइज, ये ना देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, मैंने एक ही जगह लिख दिया है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। डेजर्ट अगर एज ए नाउन की तरह आता है तो ये रेगिस्तान होता है इसका मतलब, पर अगर डेजर्ट एज ए वर्ब आता है तो इसका मतलब होता है अबंडन, छोड़ देना। डेजर्ट एज ए नाउन मतलब रेगिस्तान, और वही स्पेलिंग है, वही प्रोनाउंसिएशन है, तो इसका मतलब होगा अबंडन। लेकिन अगर डिजर्ट आ जाएगा, डिजर्ट, अब ये खाने के लिए स्वीट जो होती है खाने के बाद लिया जाता है, उसको डिजर्ट बोलते हैं। इसमें भी आर साइलेंट होता है, डिजर्ट। डिजर्ट नाउन, ठीक है, इसको स्वीट बोलते हैं, एज ए नाउन की तरह यूज़ होता है ये, स्वीट इसको बोलते हैं। तो डेजर्ट नाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो रेगिस्तान, डेजर्ट वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो अबंडन, और डिजर्ट होता है ये डेजर्ट नहीं होता, डिजर्ट होता है नाउन की तरह यूज़ होता है, और ये होता है स्वीट। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। सेकंड है कन्वल कन्वल्यूटेड। कन्वल्यूटेड होता है जटिल, उलझा हुआ। कन्वल्यूटेड, कन्वल्यूटेड सिनोनिम्स है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड।
अब हमें कॉम्प्लिकेटेड तो पता होगा, तो हमें क्या याद करना है? इंट्रिकेट, टैंगल्ड। अपने आप को चैलेंज देना है हमें, हमें इसे एज ए बर्डन नहीं करना है। कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कन्वोल्यूटेड मतलब होता है इंट्रिकेट, टैंगल्ड, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो आपको एक तो नोन होना चाहिए ताकि आप उसको परमानेंट मेमोरी में डाल सके, लेकिन आगे जो लर्न करने हैं आपको इंट्रिकेट करना है वर्ड, कन्वोल्यूटेड करना है, कन्वोल्यूटेड, इंट्रिकेट, टैंगल्ड। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज कन्वोल्यूटेड एंड कंफ्यूजिंग। क्या था? पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत ही क्या था? कन्वोल्यूटेड था, बहुत ही जटिल था, उलझा हुआ था, कंफ्यूजिंग था। ठीक है, कन्वोल्यूटेड। अब नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा लास्ट का वर्ड, ट्रंकेट। ट्रंकेट मीन्स होता है शॉर्टन करना, छोटा कर देना, कर्टेन कर देना, एब्रिज। इनका मतलब भी क्या होता है? छोटा करना, शॉर्टन, कर्टेन, एब्रिज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सटेंड करना, लेंथन करना, एक्सपेंड करना। द आर्टिकल वाज टर्नकेटेड, ट्रंकेटेड, ट्रंकेटेड। ठीक है, देखिए गाइज, अब मैंने आपको कहा था मैं एक ही तरह के वर्ड्स एक साथ इडियम्स लेकर आऊँगी। आज हमने किया डेजर्ट, अबंडन, ये वर्ड हमने बहुत किया, तो इसका इडियम्स इससे रिलेटेड क्या होंगे? अबंडन से रिलेटेड देखिए गाइस, लेफ्ट हाई एंड ड्राई, इसका मतलब है छोड़ देना, अबंडन करना, लेफ्ट हाई एंड ड्राई। लीव इन द लर्च का मतलब भी क्या है? छोड़ देना, बीच रास्ते में छोड़ देना। तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़कर अच्छा नहीं किया, यू डिड नॉट डू वेल बाय लिविंग मी इन द लर्च। ठीक है ना, लेफ्ट विदाउट असिस्टेंस, बिना सहायता के छोड़ देना। ठीक है ना, तो इन सब का मतलब क्या है? लिव इन द लर्च बहुत कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार कर सकते हो, पूछा जाता है। ठीक है, तो अबंडन के हमने आज इडियम्स किए हैं, लेफ्ट हाई एंड ड्राई, लिव इन द लर्च और लेफ्ट विदाउट असिस्टेंस। अब है वर्ड ग्रीन। अब ग्रीन के जो इडियम्स है गाइस वो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ग्रीन, पहला है आपके सामने ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स का मतलब होता है साइंस ऑफ रिकवरी, मतलब दिख रहे हैं कि वो रिकवरी के साइन उसमें दिख रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रीन शूट्स। ठीक है, ग्रीन विद एनवी, एनवी होता है जेलस, जेलस करना। ग्रीन विद एनवी मतलब जेलस करना, किसी से ईर्ष्या होती है ना आपको, घृणा तो नहीं, ईर्ष्या, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हो। ग्रीन विद एनवी, तो ग्रीन विद एनवी क्या होगा? जेलस। इन द ग्रीन मतलब इन द प्रॉफिटेबल कंडीशन, इन द ग्रीन। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको तो कितने डबल स्टार कर लो पता नहीं, 10-12 बार तो आ ही चुका है एग्जाम में। ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसमें बिल्कुल भी अनुभव ना हो, अनुभवहीन व्यक्ति। अ बेब इन द वुड्स, जिसको हम कहते हैं अ बेब, BABE, बेब इन द वुड्स। ग्रीन हॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस। ग्रीन थंब होता है हु हैज़ अ नेचुरल टैलेंट ऑफ गार्डनिंग, गार्डनिंग का जिसको नेचुरल टैलेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रीन थंब, ग्रीन थंब। ग्रीन लाइट क्या हो जाएगा? गिव परमिशन, किसी को परमिशन दे देना, आपने ग्रीन लाइट दे दी, और रेड लाइट उसको रोक देना। ठीक है, ग्रीन लाइट परमिशन देना और रेड लाइट उसको रोक देना, परमिशन को। गाइस, एक वर्ड हम, एक इडियम हमेशा यूज़ करते हैं, दूसरों की थाली में हमेशा घी दिखता है, मतलब दूसरों का ही हमें अच्छा दिखता है, अपना नहीं दिखता कि हाँ भी उसकी तो कंडीशन बहुत अच्छी है, तो हम इसको कैसे कहेंगे? ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो गाइस, आज हमने इडियम्स किए हैं अबंडन और ग्रीन को लेकर। ऐसे ही हम और भी वर्ड्स करते रहेंगे, और हम और भी वर्ड्स करते रहेंगे वोकैबलरी के। आपको कोई भी इशू हो, कुछ और पूछना हो, कुछ भी सेंटेंसेस बनाकर भी आप अपने नीचे कमेंट में लिख सकते हैं गाइस। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, और आप, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।